बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जहाँ से छोड़ा था वो पहले देख लेते हैं। गूगल कैलेंडर बेसिक्स मैंने आपको सारी बता दी थी। बुकिंग, रिसोर्स एंड मीटिंग लिंक्स, ये आज आपको मैंने बताना है, और गूगल कीप हम करेंगे। ये बेसिक हमने क्रिएट कर ली थी, लेकिन शेयरिंग नहीं की थी। शेयरिंग और ये रिसोर्सेज क्रिएट करना, वो हमने कैसे करने हैं। अच्छा, हम इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि वीक व्यू में आना है। ठीक है, डे व्यू में नहीं आना, आपको डिफिकल्टी होगी। वीक व्यू में आना है। आप मंथ व्यू में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे था शेड्यूल, सॉरी, ये है, ये आगे हमारा शेड्यूल हुआ हुआ है। हमने क्या करना है, हम वीक मोड में ही आएंगे, वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमने इवेंट्स क्रिएट कर लिए थे। अब हमने करना है कि बुकिंग बुकिंग पेजेस क्या होते हैं, पहले इसकी थोड़ा सा हम सिनेरियो देख लेते हैं, फिर हम कैलेंडर्स को भी करेंगे। बुकिंग में क्या होता है कि आपने जिससे भी अपॉइंटमेंट लेनी है, या आपने जिसके साथ भी कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए आपने उसको क्या देना है कि अपनी स्लॉट्स, अवेलेबल स्लॉट्स देनी है कि मैं इसमें अवेलेबल हूँ, इतने टाइम के लिए अवेलेबल हूँ, इतने टाइम, इतने मिनट्स की मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ। उसको हमने कैसे बनाना है, बुकिंग पेजेस, ये बहुत कारामद कह सकते हैं चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे शेड्यूल सारा कुछ पहले सेट हो जाता है। अब ये देखिए, इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, आज ये है, और ये वही 6:30 तक हो रहा है, तो ये इसने मिड में इसको मुझे बताया हुआ है। अब उससे पहले ये सारा मंडे की स्लॉट है 9 AM से 5 PM तक। ठीक, अब मैं ज़रा इस टाइम पे तो मैं अब कर नहीं सकती, तो गुजर गया। आपने क्या करना है, जब इस पेज को दोबारा खोलती हूँ मैं आप यहाँ पे गए, बुकिंग पेजेस। ठीक है, टूर आपने करना है, वो आपको इसकी क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल टाइप है, वो आपको दिखा देगा। फीडबैक तो बाद की बात है, जब हम काम कर लेते हैं तो हम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हम कर देते हैं फर्स्ट बुकिंग पेज। ठीक, और यहाँ पे हम नाम देंगे अपनी मर्जी से। अगर आपने अपना नाम देना है या अपने डिपार्टमेंट का नाम देना है, वो भी दे सकते हैं। वो पता चल जाएगा कि इसका पेज है ये। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जो जैसे भी आपके लिए इजी हो, लेकिन ये भी हम जस्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं। हम मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी, इसलिए मैंने नाम दिया। अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, आपने कितने घंटे की मीटिंग करनी है, कितने घंटे की अपॉइंटमेंट करनी है, कितने आवर्स की करनी है, कितने मिनट्स की करनी है, ये सारे आपके आया हुआ है यहाँ पे। 1.5 आवर, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से यहाँ से कस्टम में ना लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक्चुअल टाइम नहीं है, ये सिर्फ आपको ड्यूरेशन है। ये हम ड्यूरेशन कितनी सेट कर सकते हैं, मिनट्स भी हैं। अगर आपके यहाँ से स्लॉट सूटेबल है, आप ये ले लें बेशक, या फिर आप अपनी मर्जी से कर दें। अब फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स है मेरे पास, नहीं, मुझे 35 मिनट्स की ही चाहिए। मैंने 35 मिनट्स की करनी है। ठीक है, 35 और यहाँ से मिनट्स। ठीक है, इसको हम डन कर देंगे, ये 35 मिनट्स आ जाएगा। अच्छा, जर्नल अवेलेबिलिटी क्या है कि सेट वे व्हेन यू आर रेगुलर अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट, आपकी अवेलेबिलिटी। अब क्या है, आप 35 मिनट्स के लिए अवेलेबल हैं। अब वो कह रहा है कि ये 35 मिनट्स आपके पर वीक रिपीट हो ना रिपीट हो, ये एक दिन की अपॉइंटमेंट है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब पूरे वीक में रिपीट करेंगे, दैट्स सूट, कोई मसला नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वन डे के लिए करनी है तो आपने इसको करना डजन रिपीट। ठीक है, अगर आप कोई अपनी सिलेक्टिव डेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिपीट एवरी 2 वीक्स। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 24 टू आगे आप जितना कर सकते हैं। अभी हमने नहीं करना, मैं इसको कोई रेपिटेशन नहीं कर रही। अभी वो मुझे कह रहा है कि ज़रा भी टाइम तो गुजर गया है, अगले दिन का मुझे बता रहा है, अभी तो मेरा सारा डे पास हो गया। हमने इसको 25 कर दिया। ठीक है, हुआ हुआ है 9 AM to 5 PM। मैं कहती हूँ नहीं, मैं 9 बजे से तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैं 10 बजे से हूँ। मैं 10 बजे से लेके मैं शाम के 6 बजे तक अवेलेबल हूँ। ये मेरा टाइम है, इसको बहुत केयरफुली आपने करना है। और मज़ीद डेट ऐड करनी है, आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 26, 26 नहीं करना, सॉरी, मैं 28 कर लेती हूँ। बाकी मैं दिनों में नहीं बीच में करना चाह रही। और यहाँ पे मैं कितने टाइम पे अवेलेबल हूँ, यहाँ पे मैं 8 बजे से लेके मैं सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल हूँ 1 बजे तक। बस मैंने ये करना है। स्टैंडर्ड टाइम ये आपने रहने देना है, ये आपकी घड़ी के साथ है। लोकल टाइम है, जो हमारा रीजन का टाइम होता है, ये ऑटोमेटिकली पिक होता है नेट से। उसके बाद आती है हमारे पास, सॉरी, विंडो।
ठीक है, शेड्यूल विंडो। अब वो आपने लिमिट देनी है, रेंज देनी है, अपॉइंटमेंट कैन बी बुक्ड, मैक्सिमम टाइम एडवांस्ड अपॉइंटमेंट कैन बी बुक, यानी कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर में मीटिंग है, दिसंबर में आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, उससे पहले कितने महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए, क्योंकि बाद लोग बहुत बिजी होते हैं, उनकी साल की यानी कि 12 महीने की अपॉइंटमेंट बुक होती हैं। अब मैं उसको कह रही हूँ कि अ, कितने देर पहले अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं उसको कह देती हूँ कि जी 15 दिन पहले करें, 15 दिन पहले। ठीक, मिनिमम टाइम बिफोर अपॉइंटमेंट स्टार्ट दैट इट कैन बी बुक्ड। ठीक है, मिनिमम हम टाइम दे देते हैं, चलो 5 घंटे पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ 15 दिन पहले करें। ठीक, और अब हम नीचे आते हैं, इस पे देखते हैं अपॉइंटमेंट सेटिंग। इसमें क्या है, मैनेज बुक अपॉइंटमेंट्स दैट विल अपीयर ऑन योर कैलेंडर। ठीक, अब वो बिफोर टाइम बता रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे वो शो हो आपकी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ज़रा ऊपर करती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बीच का वक्फा क्या है, इसको मैं हटाती हूँ। ये देखिए वक्फा नहीं है इसमें, हम इसमें करते हैं, मैं कहती हूँ सिर्फ 15 मिनट्स इनफ है। मिनट्स, हाँ मिनट्स ही है, देखिए 15 मिनट का वक्फा हो जाएगा। बुकिंग पर डे, इसको हम ऐसे फॉर एग्जांपल रहने देते हैं। ये एक दिन में 5-6 मीटिंग्स भी होती हैं, अगर एक दिन में मैं चले इसको हम कर देती हूँ 3 मीटिंग्स, बस बहुत है। गेस्ट कैन इनवाइट, मैंने कहा इसको आपने गेस्ट को इनवाइट नहीं करना इसमें। ठीक, फिर नीचे गए, फिर कैलेंडर, अगर आपका अपना कोई कैलेंडर अवेलेबल है तो आप उसका यानी कि उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रही, मैं इसको रेड कर रही हूँ फिलहाल। आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके क्या होगा, आपके अकाउंट की ये जो आपकी पिक्चर होगी ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, ये क्यों, क्योंकि ये भी एक फॉर्म भी इसमें छोटा सा क्रिएट होगा, वो यूजर को नजर आएगी। अभी प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं पिक्चर लगाएंगे, और वो चीज अगले पर्सन को विद नेम अवेलेबल यानी कि विजिबल होगी। अच्छा, ये तो आपका हो गया। ठीक है, लोकेशन एट द कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है। अगर फोन कॉल पे करनी है ठीक है, फोन कॉल कर लें, गूगल पे करनी है कर लें। अगर जूम का लिंक है फिर क्या करेंगे, हम इन पर्सन मीटिंग करके ना यहाँ जूम का लिंक डाल देंगे। जूम का लिंक फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट हमने कर दिया यहाँ पे। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे, ये लोकेशन आप डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। अगर आप इसको गूगल मीट से करना चाह रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये गूगल मीट कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, नीचे अब आना है आपने, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लीज ज्वाइन लिंक फॉर मीटिंग। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं लिंक मीटिंग, और अगर आप मटेरियल है आप उससे कहें कि आल्सो मेंशन मीटिंग, मीटिंग मटेरियल। ठीक है, ओहो, ING मीटिंग। ठीक, आप कोई भी इसमें लिख दें डिस्क्रिप्शन, मटेरियल, सॉरी स्पेलिंग गलत थे। अच्छा, बुकिंग फॉर्म, हाँ यहाँ आपने देखना है, आपका गूगल यहाँ एक फॉर्म हो। बात पूछ लूं, हाँ हाँ पूछें। ये यहाँ पे ऊपर लिंक का साइन नजर आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप फाइल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अदर लिंक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अटैच भी कर सकते हैं फाइल अपनी, जैसे लिंक है ना ये, URL एड्रेस भी डाल सकते हैं। और आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं जूम मीटिंग लिंक। ठीक, आप यहाँ पे जूम का लिंक कॉपी कर दें कोई। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ऐसे ही कर देती हूँ, लिंक www.google। आप यहाँ पे भी लिंक लगा सकते हैं, इसको जब हम ओके करेंगे लाइक ईमेल है ये देखें। इसको यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है, वो दिखाने के लिए आप एडिट कर सकते हैं, ये यूजर को ऐसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, और फिर हम ठीक है। जाते हैं यहाँ पे बुकिंग फॉर्म। बुकिंग फॉर्म क्या होता है, आपने बुकिंग आप से कोई ले रहा है, ठीक है, आपने क्या उससे लेनी है इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन से उसका फर्स्ट नेम ले लें, लास्ट नेम ले लें, ईमेल एड्रेस, और क्या ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, फोन नंबर रिक्वायर्ड, इसको हम कंपल्सरी कर देंगे ऐड आइटम।
ये हो गया। अच्छा, कुछ और आपने ऐड करना है? और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि कस्टम आइटम, प्लीज मेंशन पर्पस। ठीक, रिक्वायर्ड करे ना करे आपकी मर्जी है। एक हमने रिक्वायर्ड के साथ कर दिया, स्टार आ गए, एक को हमने नहीं किया। फिर हम नीचे जाते हैं, कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स। ये वो अगर आपका कैलेंडर अटैच है, ये इतना वो नहीं है, ये आपसे नहीं के रिलेटेड है। रिमाइंडर वो आपको देगा कि नहीं, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही। अगर यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप नया, आपका पुराना अकाउंट होगा ना, यहाँ पे वो आ रहा होगा कि ईमेल सेंड करे या एसएमएस, आपने ईमेल सेलेक्ट कर देनी है, वो ईमेल सेव कर दे, सेंड कर देगा रिमाइंडर के तौर पे। ये देखें, ये आपका सेव हो गया है। ठीक है, फर्स्ट बुकिंग पेज। ये इसका लिंक है, आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ये इसके ऑप्शंस हैं, प्रीव्यू वगैरह सारे, ये प्रीव्यू हम देखते हैं इसकी। ये देखें, ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा। गूगल कैलेंडर, फर्स्ट बुकिंग पेज, 35 मिनट अपॉइंटमेंट, प्लीज ज्वाइन द लिंक, आल्सो मेंशन द मटेरियल। ये जो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा था, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। और गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐड बिफोर बुकिंग। हमने यहाँ लिंक भी ऐड कर दी, यहाँ पे भी हम लिंक ऐड कर सकते थे। अब आपने यहाँ नोट करना है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये क्रॉस हुआ हुआ है, इट मीन्स कि इसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप बुकिंग नहीं कर सकते। 25 को अवेलेबल हूँ, देखो ये थोड़ा सा ना लाइट ब्लू हुआ हुआ होगा, इसमें अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने इस पे बुकिंग भी नहीं की थी, इस पे मैं अवेलेबल हूँ। अभी 25, 28। अब जिसने बुकिंग करनी है ना, आप उसको लिंक शेयर करेंगे, उसके पास ऐसे खुलेगा, और बुकिंग करनी है फॉर एग्जांपल, अच्छा वो उसने देख लिया जिस पर्सन ने भी कि इस टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब इन टाइम स्लॉट में से मैं किसी एक को अगर चूज कर लूंगी, वो यहाँ से गायब हो जाएगा, बुकड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ कि 2:10 पे। फर्स्ट ने मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हिना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अली, और ये ईमेल एड्रेस है उस पर्सन का, जो भी आप दे दें। फोन नंबर, अब फोन नंबर आपने देना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको स्टार किया हुआ है। मैं रैंडम वैसे नंबर डाल देती हूँ कुछ भी, ज़्यादा बड़ा हो गया बस। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं, मेंशन योर पर्पस, ये ऑप्शनल है, देखिए इस पे स्टार नहीं था, ऑप्शनल है। मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ, आई वांट टू डिस्कस समथिंग, किसके बारे में, रिगार्डिंग ट्रेनिंग। ठीक है, आप इसको कर दिया बुक्ड। ये देखें, ये सारी बुकिंग आ गई, इसको अपने क्लोज कर देना है। अब आप देखिए यहाँ टाइम स्लॉट गायब होगी, गायब होगी यहाँ से। हम्म। ठीक, अच्छा अब आपने इसको बंद कर देना है, ये तो उस पर्सन के पास गया है ना। अब आप ये देखें, ये जो बुकिंग नहीं हुई भी होगी ना, ये इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से रेड आपकी लाइन आएगी। अब इसमें से ये टाइम स्लॉट मैंने बुक कर दिया है, किसी ने बुक किया है मेरे लिए, ये उसके नाम से आ जाएगा ये देखें सामने आ रहा है। हिना ने आपसे अपॉइंटमेंट मांगी है, और ये सारा उसका फ़ोन नंबर है, ये उसने लिखा कि मैंने आपसे ये मीटिंग करनी है, 30 मिनट्स बिफोर पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस अकाउंट ये सारा, अगर मैं कैंसिल करूंगी ना, तो इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, वो टाइम स्लॉट फिर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप ईमेल भी कर सकते हैं इस डिटेल को, और ये डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट पीछे क्या हुआ है, यहाँ देखते हैं, ये देखें। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक, क्योंकि मैंने खुद ही की है इसलिए मी आ रहा है, ये सारा मुझे वो बता रहा है, हिना अली है, और ये बुक किया है। इनवाइट अदर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं अगर करना चाहूँ तो, ये उससे सारी डिटेल उसकी मुझे आ जाएगी है। ठीक, ये एक पूरा एक तरह से फॉर्म होगा, फॉर्म में आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जैसी ऐड करेंगे आपके यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए जैसे उसने कहा था, आई वांट टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग ट्रेनिंग, और ये सारा उस लड़की का ईमेल एड्रेस, जो भी अपॉइंट करेगा, अभी तो मैंने चेंज नहीं किया, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। वो टाइम बता रहा है 25 को 2:10 से लेके 2:45 तक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। ज्वाइन गूगल मीट में करूँगी तो वो मुझे गूगल मीट पे ले जाएगा। तो ये आपका बुकिंग है पेज। अब हम इसको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
ये आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। आप इसका यहाँ से लिंक कॉपी करें और इसको किसी के साथ भी शेयर कर दें, जितने पर्सन के साथ है सबके पास आपकी जो टाइम स्लॉट है, जो जो बुक होती जाएगी वो नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 2:10 से ऑनवर्ड यहाँ नजर नहीं आ रही। अब अगर सारी बुक हो जाएंगी तो उस पर्सन के पास कुछ भी नहीं आएगा, वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये ऑलरेडी बुकड है, सारी कुछ भी नहीं आएगा, लाइन आएगी। फिर वो आपसे ज़रा कांटेक्ट करेगा कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं किस डे पे करूं। तो फिर आप अपना शेड्यूल चेक करेंगे कि हाँ अच्छा नहीं है, तो फिर आप ये उसको बता देंगे कि नेक्स्ट मंथ में हमने करनी है, जो भी है जैसे भी आपने सेटिंग करनी है। ये बात देख याद रखनी है आपने कि जो लाइंस हैं, जो डेज क्रॉस हुए हुए हैं, इट मीन्स के इस पे ऑलरेडी, यानी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये मेरे उसमें नहीं आते बुकिंग में। जो स्लॉट आपकी अवेलेबल होगी वो आपकी लाइट कलर में होगी, हाईलाइट, और साथ उसके उस पे टाइम आ रहा होगा। जी देखिए, ठीक है, वो टाइम ऊपर मेंशन भी हो रहा है। जो जो स्लॉट जिसने बुक करनी है वो बुक कर ले। ठीक है, ये तो आपका था पेज की बुकिंग। अब मुझे और अगर मैं बताएं। उसको एडिट करना चाहूँ? हाँ, आप एडिट कर फिर सकते हैं, ये देखें, आप इसको यहाँ से एडिट कर ठीक है। लें। ठीक है। एडिट ठीक। में ये होगा कि आपसे गलती होगी हो, आपने एक और डेट डालना था, ठीक है मैं एक और डेट डाल देती हूँ। मैंने डालना ही नहीं है नवंबर का, मैंने डालना है 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर को ठीक। मैं कब से अवेलेबल हूँ? 12 दिसंबर को मैं 8 बजे से लेके 5 बजे तक शाम के अवेलेबल हूँ। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। वो पूछेगा आपने कोई चीज़ चेंज करनी है?" मैंने कहा नहीं करनी। सेव कर दें। ठीक, अब हमने क्या किया था? 12 दिसंबर, सॉरी दिसंबर ही था, ये देखें ये 12 पे आ रहा है। वीक मंथ पे करके देख लेते हैं, ये देखिए हमने बुकिंग की हुई थी। ये तो मेरा टेस्टिंग वाला आ रहा है ना, ये जो हमने इवेंट बनाया था। हम 12 दिसंबर पे जाते हैं, ये जनवरी आ गया, और ये देखें यहाँ पे फर्स्ट बुकिंग आ रही है। और एक और बात भी है कि आप ना इस पे स्टूडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट कब देने हैं हम्म। स्टूडेंट ने, वो भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैं जिस जो ट्यूटोरियल जहाँ से मैं स्टडी करी थी उन्होंने ये भी कहा था कि आप स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करें। वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपसे इस समय अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको भी पता होगा उनका फ़ोन नंबर वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं उनसे ले लें और उसको आगे फिर यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता दूं। नीचे ना आपके आ रहा है कैलेंडर। ठीक है, ऐड अदर कैलेंडर। एक तो आप ला सकते हैं किसी और अकाउंट से कैलेंडर, वो भी हमारा है, आगे है टॉपिक, वो भी आपको ज़रा कंफ्यूजन हो जाएगी। किसी यूआरएल से ला सकते हैं, मीन किसी ईमेल एड्रेस से। इंटरनेट इंटरेस्ट जो आपका है, वहां से भी आप कोई अपने कैलेंडर बनाए या ब्राउज कर सकते हैं। न्यू भी बना सकते हैं, सब्सक्राइब टू कैलेंडर, आप ये भी कर सकते हैं। हम ज़रा न्यू में जाते हैं। ये देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, क्रिएट अ नेम। फॉर एग्जांपल मैंने किया है, पर्सनल कैलेंडर कर देते हैं। ये बहुत बहुत यूजफुल है, हमने इसको कभी इस तरह से यूज़ नहीं किया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दें पर्सनल पर्सनल कैलेंडर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। और नीचे आपका ये टाइम आ रहा है, और हम इसको फॉर एग्जांपल क्रिएट कर देते हैं। अब आप ये देखिए, प्रैक्टिस अकाउंट पर्सनल कैलेंडर, इसको हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा आपका कैलेंडर से, शो करेंगे तो आपका शो हो जाएगा। अब क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल आपने किसी अकाउंट से कैलेंडर उठाना है, यहाँ से करेंगे। न्यू कैलेंडर तो अभी मैंने न्यू किया, ये चीज़ थी। ब्राउज कैलेंडर फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ना, नहीं, हाँ, हाँ इंटरेस्ट। कहीं और से आपने लेने, देखें मुस्लिम हॉलीडेज, ये सारी हॉलीडेज आपकी जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप कर लें। फ्रॉम यूआरएल, कोई आपसे कैलेंडर शेयर कर रहा है, यहाँ डालें, वो आपका उसका कैलेंडर आपके पास आ जाएगा। अब पर्सनल कैलेंडर पे हम जाते हैं। ये तो आपका हो गया, देखिए एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी आ रही है, एक्सपोर्ट योर कैलेंडर अब बना हुआ है कि नहीं। अब हमने इसको क्या करना है, इधर बंद करना है इसको हमने। मैं ये सारे पेजेस बंद कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम अगर फॉर एग्जांपल हम ज़रा कैलेंडर में जाते हैं। अब यहाँ पे आपके देखें
माई कैलेंडर्स भी आ रहा है। पहले ये नहीं आ रहा था। प्रैक्टिस अकाउंट, पर्सनल कैलेंडर। अब पर्सनल कैलेंडर आप पहले सारे बंद कर दें। ठीक है, सारे बंद कर दिए मैंने। अब ये हमारा पर्सनल है। अब इसके अंदर जब आके मैं कोई यहाँ पे इवेंट क्रिएट करूंगी, वो इसके कलर से मैच करेगा। इट मीन्स कि मेरा पर्सनल है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल स्टडी टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं इसको जस्ट आपको बताने के लिए, इवेंट क्रिएट करना है, टास्क करना है, अपॉइंटमेंट है, नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इवेंट ही क्रिएट करना है। या फिर टास्क करना है। अपॉइंटमेंट मैंने कोई नहीं करनी, टास्क मैंने अपने आप को देना है, डेडलाइन उसकी दे दूंगी। इवेंट अगर क्रिएट करना है तो ये गूगल मीट वगैरह आप जो भी लिंक डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट करनी है तो वही आप अपॉइंटमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक, इसको मैं यहीं से सेव कर देती हूँ ऐसे ही। सॉरी, इसको हम ज़रा देखते हैं। ये इसकी वही सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, बैक करते हैं ज़रा। इसको डिस्कार्ड करते हैं, यहाँ से गायब हो गया। इसको जस्ट ये करके हम सेव करते हैं, ये देखें। अब क्या होगा, अगर प्रैक्टिस, अभी आप देखिएगा कि जब मैं इसको जाऊंगी ना उसमें मंथ में, आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, सिर्फ एक हॉलीडेज नज़र आ रही जो इस कैलेंडर में एग्जिस्ट करती मेरे पर्सनल में। जब मैं प्रैक्टिस अकाउंट को क्लिक करूंगी ना, तो उसके अंदर जितने इवेंट क्रिएट हैं वो सारे आ जाएंगे। मैंने नहीं लेना, मैंने पर्सनल कैलेंडर यूज़ करना है फिलहाल। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनल को यूज़ नहीं करना चाह रही, मैं प्रैक्टिस को यूज़ करना चाह रही हूँ। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो आपका कैलेंडर का रिमेनिंग टॉपिक था। ये इम्पोर्टेंट था, बुकिंग पेजेस का और ये सारा कुछ ये आपको मैंने बताना था। अब आप एक चीज़ नोट करें, प्रैक्टिस अकाउंट मैंने हाइड किया, ऊपर से बुकिंग का सारा सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि कैलेंडर ही नहीं है यहाँ पे कोई सिलेक्टेड। पर्सनल करूँ नहीं आएगा, ठीक है, टास्क करूँ नहीं आएगा। मैं प्रैक्टिस अकाउंट का कैलेंडर खोलूंगी तो वो बुकिंग पेजेस आएंगे। इसका ये फायदा है कि आप ऑफिशियल कैलेंडर अलग बना लें, पर्सनल अलग बना लें। उसमें देखिए मेरी कौन कौन सी टाइमिंग है, क्या क्या है। क्योंकि पर्सनल कैलेंडर मोस्टली हमारा ड्यूटी आवर्स के बाद होता है, आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कैलेंडर, और उसके अंदर जो बुकिंग पेज और जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको बतानी थी।